क्या होगा अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहें जो हमारी पृथ्वी का ही एक बड़ा और ज्यादा मजबूत वर्जन हो। तो चलिए आज इसी अजीब से लेकिन मजेदार सवाल में गोता लगाते हैं कि एक सुपर अर्थ पर रहना कैसा होता। जरा सोचिए, आपको लगता होगा कि आप एकदम फिट हैं। मतलब शायद रोज जिम जाते होंगे, मैराथन दौड़ते होंगे, या कम से कम सीढ़ियां चढ़ने में तो सांस नहीं फूलती होगी। लगता है ना कि अपनी फिटनेस बढ़िया है। तो अपनी इस फिटनेस पर ज्यादा गुमान मत कीजिए, क्योंकि एक सुपर अर्थ पर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वहां तो सोफे से उठना ही अपने आप में एक ओलंपिक इवेंट जीतने जैसा होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सुपर अर्थ्स हैं क्या भला, जो हमारी सारी फिटनेस की हवा निकाल दें। देखिए, ये सिर्फ हमारी पृथ्वी का कोई बड़ा साइज नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो सुपर अर्थ ऐसे पथरीले ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी से तो बड़े हैं, पर हमारे सोलर सिस्टम के गैस वाले दानवों जैसे नेपच्यून या यूरेनस से छोटे हैं। समझ लीजिए, रॉकी प्लैनेट्स की दुनिया के ये हैवीवेट चैंपियंस हैं। इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी एक क्रिकेट की बॉल है, तो एक टिपिकल सुपर अर्थ एक भारी भरकम बॉलिंग बॉल जैसी होगी। मतलब ज्यादा वजन, ज्यादा बड़ा साइज और हाँ, बहुत बहुत ज्यादा ग्रेविटी। और यही है असली खेल, ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण। यही वो एक चीज है जो सुपर अर्थ पर जीने के ख्याल को एक मजेदार साइंस फिक्शन कहानी से बदलकर एक भयानक हकीकत बना देती है। और देखिए, हम यहाँ थोड़ी बहुत ज्यादा ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी से 2 से 3 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की। सोचिए जरा, हर चीज, आपका अपना शरीर भी 2 गुना या तिगुना भारी महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? अच्छा, कल्पना कीजिए कि आपकी पीठ पर हर समय, जी हां, हर समय एक पूरा का पूरा पांडा बैठा हुआ है, खाते पीते सोते जागते हर वक्त। आपकी सुबह की रूटीन भी बिल्कुल बदल जाएगी। अलार्म बंद करना एक जंग लड़ने जैसा होगा। बिस्तर से बाहर निकल गए तो समझो किला फतेह कर लिया। और अपनी सुबह की कॉफी तक पहुंचना, खैर, उसके लिए तो शायद आपको पूरी फौज की जरूरत पड़ेगी। पर कहानी सिर्फ शरीर के वजन पर ही खत्म नहीं होती। ये जानलेवा ग्रेविटी सिर्फ आपको ही नीचे नहीं खींचती, ये आपके चारों तरफ की हवा को भी पूरी तरह बदल देती है। देखिए, सीधी सी बात है, ज्यादा ग्रेविटी मतलब प्लैनेट अपने एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है, और इसका नतीजा, हवा हमारी पृथ्वी के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा घनी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आसमान आपको हमेशा एक अजीब से लाल नारंगी धुंध में लिपटा दिखेगा। आवाजें वो ऐसी आएंगी जैसे आप पानी के अंदर से सुन रहे हों, दबी दबी सी, अजीब सी। हवा इतनी गाढ़ी होगी जैसे आप सूप में सांस ले रहे हों, और हवा का दबाव वो इतना जबरदस्त होगा कि आपको कुचल कर रख दे। ठीक है, ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? मजेदार है, पर बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सच में ऐसे ग्रह होते भी हैं? तो चलिए अब कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असलियत में झांकते हैं, और जवाब सच में आपको चौंका सकता है। जी हाँ, सुपर अर्थ न सिर्फ असलियत में है, बल्कि वो हमारी आकाश गंगा में खोजे गए सबसे आम किस्म के ग्रहों में से एक हैं। आपने सही सुना, ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है, ये तो यूनिवर्स में भरे पड़े हैं। ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। पृथ्वी के साइज वाले ग्रहों के मुकाबले सुपर अर्थ्स कहीं कहीं ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे जैसी दुनिया असल में ब्रह्मांड में काफी अनोखी हो। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात सामने आती है। देखिए, जब भी हम रहने लायक यानी हैबिटेबल ग्रहों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पानी और सही टेम्परेचर आता है, पर शायद हम ग्रेविटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हो सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे आम रहने लायक ग्रह ऐसी जगहें हों जहां हम इंसान कभी रह ही ना पाएं। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हम सब सितारों में एक और पृथ्वी, एक और घर खोजने का सपना देखते हैं, पर क्या हो अगर ब्रह्मांड में ज्यादातर रहने लायक घर ऐसे हों जिन पर हम ठीक से खड़े भी ना हो सकें? ये एक ऐसा ख्याल है जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है।